अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे से हम आज यहाँ पे काम कंटिन्यू कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू अपलोड द होमवर्क बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर। तो होमवर्क वगैरह जो है मैं आपको आज कुछ टेक्स्ट बुक से दूंगा और कुछ प्रैक्टिस शीट फिर अलग से अपलोड होंगी। तो ये कि होमवर्क इंशाल्लाह मैं आपको क्लास के एंड में आज लिखवा लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आज का जो हमारा यहाँ पे डिस्कशन है ये अपनी नोयत का पहला इस तरह का डिस्कशन है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपकी बड़ी अटेंशन जो है वो मुझे चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। डिस्कशन थोड़ा सा टेक्निकल है, ट्रिकी है चीज़ें इसके अंदर, लेकिन ये है कि आई होप के आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आएंगी। हमने नॉमेनक्लेचर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अब तक 4-5 कैटेगरीज के पढ़े हैं। अल्केन्स को हमने पढ़ा कि कैसे नाम रखते हैं, अल्कीन्स को पढ़ा, अल्काइंस को पढ़ा, अल्किनाइंस को पढ़ा, अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ा। और उसमें हमने ये देखा कि कंपाउंड्स के IUPAC नेम कैसे लगते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट होती है, नंबरिंग कैसे की जाती है, नेम कैसे रखा जाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी। यहाँ से एक नई चीज का और एडिशन हो रहा है डिस्कशन में, वो इस बात का हो रहा है कि देखो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम रखने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक जो तरीका होता है वो ये है कि हम IUPAC सिस्टम से नाम रखते हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम कॉमन सिस्टम से नाम रखते हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम रखने का, तो वो आपको बताते हैं कि आपने IUPAC सिस्टम से नेम रखना है या कॉमन सिस्टम से रखना है। तो इसलिए कॉमन नेम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पहली दफा, और आगे चैप्टर नंबर 9 में कॉमन नेम्स की बहुत सारी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे अलोंग विद IUPAC नेम। तो IUPAC नेम खत्म नहीं हुआ है, वो तो अभी साथ साथ चलेगा आगे भी, लेकिन उसके साथ कॉमन नेम अब चलेगा। तो आइए कॉमन नेम का तरीकाकार समझते हैं कि इसमें करना क्या है। कॉमन नेम रखना कंपाउंड का बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो क्या ट्रिक है और क्या सिंपलिसिटी है बच्चों, जरा उस पर हम यहाँ पे बात करते हैं। कॉमन नेम लिखने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। कुछ बातें पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उनको रिकॉल करवाता हूँ मैं, और उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट लेंगे। तो कॉमन नेम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का बच्चों आइडिया होना चाहिए कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। देखें, जब मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाया था, सॉरी, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ाया था पिछले से पिछले लेक्चर में, 2 लेक्चर पीछे, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास 3 तरह के अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। अगर आपको याद हो वाले लेक्चर में, मेरे पास वो लेक्चर है शायद ना, तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है। अब इसी के अंदर मैं मजीद कहानियां ऐड करूंगा, तो मैं यहीं से अपना काम, अपनी बात जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जरा इसको हम ध्यान से इसी से काम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, एक मिनट जनाब, ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, तो जरा इसको ध्यान में रखें। और यहाँ पे कुछ बातें और मैं बता रहा हूँ, उसको जरा आप लोग सारे के सारे समझें कि भाई आपको 5 फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जिसका आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। एक तो ये कि भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये पता होना चाहिए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, टर्शरी का स्ट्रक्चर क्या होता है ये पता होना चाहिए, चौथा आइसो की सीरीज क्या होती है आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, और पांचवा न्यू की सीरीज क्या होती है आपको ये पता होनी चाहिए। यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बाद यहाँ पे 2 और हमारे पास आती हैं, आइसो और न्यू, जो कि कॉमन नेमिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो जरा उस पर हम बात करते हैं, और हम यहाँ पे जो है कुछ जनरल बातें भी डिस्कस कर रहे हैं। वो बातें अल्काइल हैलाइड समेत आगे भी जगह जगह अप्लाई होंगी,
तो इसलिए मैं वर्ड अल्काइल हैलाइड यहाँ पे हटा रहा हूँ, जस्ट अभी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी और साथ में आइसो और न्यू की बात करते हैं। ठीक है जी, तो जरा इसको देख लेते हैं इसमें काम क्या था हमारे पास करने वाला। तो देखें बात यहाँ पे कहने की सिंपल ये है बच्चों के प्राइमरी की पहचान क्या है भाई, कि आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फिलहाल हेलोजन है, हेलोजन के अलावा किसी और कैटेगरी में कुछ और भी हो सकता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन से लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन के एक साइड पे कार्बन की चेन चलती है जैसे कि ये चल रही है, तो इसको हम नेम देते हैं प्राइमरी का। ये आपने ऑब्जर्व किया है ना पीछे कि अल्फा कार्बन के जब एक साइड पे कार्बन की चेन चलती है तो इसको हम नेम देते हैं प्राइमरी का। अच्छा जी, इसी तरीके से सेकेंडरी कैसे आइडेंटिफाई होता है जी, कि भाई ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और ये जिस कार्बन से लगा हुआ है वो अल्फा। अगर अल्फा कार्बन के टू साइड्स पे कार्बन चल रहा है तो उसको नेम दिया जाएगा सेकेंडरी का। ऐसा ही इसी तरह टर्शरी क्या है जी, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक अल्काइल हैलाइड की बात हो रही है तो हेलोजन आएगा। मैं आगे चैप्टर में अल्कोहल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे चैप्टर में एल्डिहाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं वर्ड फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक हेलोजन की बात नहीं कर रहा। तो टर्शरी की क्या केस है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा, और फिर जब इस अल्फा कार्बन के तीनों साइड्स पे कार्बन होंगे तो इसको नाम दिया जाएगा टर्शरी का। तो अल्फा कार्बन के एक साइड पे कार्बन है तो प्राइमरी, टू साइड पे कार्बन है तो सेकेंडरी, तीन साइड पे कार्बन है तो टर्शरी। अच्छा, इसको कार्बन के अलावा हाइड्रोजन से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हाइड्रोजन से किस तरीके से आइडेंटिफाई आप करेंगे, तो आप यूं समझ लें इसको ऑल्टरनेट वे ऑफ ऑब्जर्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर अल्फा कार्बन के साथ, अगर अल्फा कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन है तो इसको कहा जाएगा प्राइमरी। अगर अल्फा कार्बन के साथ वन हाइड्रोजन है इसको कहा जाएगा सेकेंडरी। और अगर अल्फा कार्बन विदाउट हाइड्रोजन है तो ये चीज बन जाएगी यहाँ पे टर्शरी। सही है जी, हाइड्रोजन से भी पहचान सकते हैं। दिस इज द ऑल्टरनेट मींस ऑफ ऑब्जर्वेशन कि भाई अल्फा कार्बन विद टू हाइड्रोजन तो प्राइमरी, अल्फा कार्बन विद वन हाइड्रोजन इज सेकेंडरी, अल्फा कार्बन विदाउट एनी हाइड्रोजन इज जस्ट टर्शरी। ठीक है जी, तो इसलिए आप हाइड्रोजन की बेस पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप कार्बन की बेस पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द वे यू ऑब्जर्व इट। ओके, अच्छा अब इसमें दो और ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, सारा गेम इन्हीं पे चलेगा और सिर्फ यहां पे नहीं आगे भी इन्हीं पे ही चलेगा। तो जरा देखें, यहां पे उसके नीचे आपके पास है आइसो और नियो। आइसो और नियो के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये प्राइमरी की सब कैटेगरी है। कैसे, जरा समझें। प्राइमरी में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के दो साइड पे हाइड्रोजन हो और एक साइड पे कार्बन की चेन है तो प्राइमरी है। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब ये जो एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है, ये जो एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन चल रही है विदाउट एनी ब्रांच, एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है अल्फा कार्बन के और ये चेन बिल्कुल स्ट्रेट है विदाउट एनी ब्रांच, तो ये है प्राइमरी। और अगर इस चेन में जो यहां पे चले, आर का मतलब चेन है ना भाई, अगर इस चेन में आगे कहीं पर एक ब्रांच आ जाए तो फिर ये बनता है आइसो। कैसे बनता है ये मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो भाई, ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्वेशन का गेम है आज, कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। कि मैं इसी प्राइमरी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे रीड्रॉ करता हूं कि भाई प्राइमरी क्या है। प्राइमरी ये है कि भाई फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन के जब दो साइड्स पे हाइड्रोजन होंगे और एक साइड पे कार्बन की चेन होगी तो ये हो जाएगा प्राइमरी। सही है, ये प्राइमरी है। अच्छा, अब अगर ये जो एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है, मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है ये कार्बन चेन विदाउट एनी ब्रांच है तो इसको नाम देंगे प्राइमरी का। सीधी सीधी चेन है, कोई ब्रांच नहीं है तो प्राइमरी। अगर इस चेन में सपोज करें किसी भी जगह पर एक ब्रांच आ गई
जैसे कि ये आपके पास एक ब्रांच यहां पर आ गई, किसी भी जगह पर आ गई, तो फिर जब इसमें एक ब्रांच आ जाएगी तो इसको यहां पे नाम दिया जाएगा आइसो का। ठीक है, इसको यहाँ पे आइसो का जो है वो नाम दिया जाएगा अगर इसमें एक ब्रांच आ जाए। यानी प्राइमरी और आइसो कितने करीब करीब है। प्राइमरी में भी क्या होता है, अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं। आइसो में भी क्या है, अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। फर्क क्या है, एक साइड पे जो कार्बन की चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है विदाउट एनी ब्रांच, तो वो प्राइमरी है। और उसमें अगर एक ब्रांच आ गई तो अब वही चीज आइसो कहलाएगी। सही है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन रखें, कुछ ना करें, कुछ ना याद करें, इसमें सिर्फ ऑब्जर्व करें। ठीक है, अच्छा इसी तरह न्यू क्या होता है, न्यू ये होता है कि भाई ये जो एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही थी इसमें एक ब्रांच हो गई तो आइसो, अगर इसमें एक के बजाय 2 ब्रांचेस आ जाए ऊपर नीचे एक ही कार्बन पे, तो अब यही चीज कहलाती है न्यू। न्यू इस अरेंजमेंट का नाम है जी। ठीक है जी, तो इसलिए न्यू क्या होगा, न्यू का स्ट्रक्चर ये होता है कि भाई ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा जनाब, ये कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन के जब 2 साइड्स पे हाइड्रोजन होते हैं तो ये हो जाता है 2 साइड पे हाइड्रोजन हो और एक साइड पे कार्बन की चेन हो, और ये चेन विदाउट एनी ब्रांच है, ये चेन विदाउट एनी ब्रांच है, तो ये कहलाएगा यहाँ पे प्राइमरी। और इसमें अगर एक ब्रांच यहां पर आ गई, जब एक ब्रांच आ गई तो इस वक्त अब ये बन गया क्या, आइसो, जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में समझाया। और अगर इसमें ऊपर नीचे सेम कार्बन होना जरूरी है, सेम कार्बन पे ऊपर नीचे 2 ब्रांचेस इस तरीके से आ जाएं तो उसको नाम दिया जाता है न्यू का। अंडरस्टूड, तो ये न्यू कहलाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई कि ये इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि इसके अंदर कहानी ऐसी है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब कॉमन नेम, अब ये मैं अप्लाई करवाऊंगा तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। ये 3-4 एग्जांपल में पूरी बात आपको आई होप सो के मैं क्लियर कर सकूंगा। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स के जब हम कॉमन नेम रखते हैं तो कॉमन नेम रखने के लिए हम जो पैटर्न यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात पैटर्न याद रखना है, ये भूल गए तो अब सब भूल जाओगे। पैटर्न यूज हम करते हैं अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड का नाम रखने का पैटर्न कॉमन सिस्टम से अल्काइल हैलाइड। अगर आप याद करें, याद करते जाएं, अगर आप आईयूपीएसी सिस्टम से अल्काइल हैलाइड का नाम रखते थे तो उस टाइम मैंने पैटर्न क्या लिखवाया था, मैंने सबसे ऊपर इसका पैटर्न लिखवाया था कि इसका नाम हेलो अल्केन करके लिखा जाता है। जब आप आईयूपीएसी सिस्टम से लेके चलते हैं तो इसका नाम हेलो अल्केन करके चलते हैं, हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, नजर आ रहा है ना, ये हेलो अल्केन आईयूपीएसी सिस्टम से। और जब आप उसी अल्काइल हैलाइड का नाम कॉमन सिस्टम से लेके जाएंगे तो आप उसका नेम का पैटर्न यूज करेंगे अल्काइल हैलाइड। सही है, अब इस एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है जरा इसको देखो, मैं एग्जांपल्स इसकी दे रहा हूं, जरा इसको एग्जांपल से सारे के सारे बच्चे देखें किस तरीके से इसमें काम होगा। चलें फर्स्ट एग्जांपल यहां पे मैं ऐड करता हूं। और आपने शुरू की 3-4 एग्जांपल अच्छी तरह से देख लें, फिर उसके बाद आपकी बारी। अच्छा जी, अल्काइल हैलाइड पैटर्न है, सही है जी। अब अल्काइल हैलाइड पैटर्न है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है इसको समझें। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम से नाम सॉरी कॉमन सिस्टम से नाम रखना है। तो पैटर्न मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया कि इसका पैटर्न ये है कि इसका नाम अल्काइल हैलाइड करके लिखा जाएगा। सही हो गया, तो आप इसका नाम जब बिल्कुल हमजा साहब बिल्कुल देखते जाएं, अल्काइल हैलाइड करके जब नाम रखेंगे तो भाई ये एक कार्बन है, 1 को हम पढ़ते हैं मिथ, दिया बिल्कुल ठीक है बेटे, 1 को पढ़ते हैं मिथ। अल्काइल के पैटर्न पे नाम लिखेंगे तो मिथ से क्या हो जाएगा, मिथ से हो जाएगा मिथाइल। और Br वैसे तो ब्रोमीन है लेकिन आपने हैलाइड के पैटर्न पे नाम लिखना है, जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है। तो ये ब्रोमीन को जब हैलाइड के पैटर्न पे लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड।
अल्काइल हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड इसका यहां पे कॉमन नेम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो आपके जहन में फॉरेन पैटर्न आना चाहिए। ओ, आईयूपीएसी का पैटर्न था हेलो अल्केन, तो इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्रोमोमीथेन। समझ में आ रही है? तो आईयूपीएसी का पैटर्न हेलो अल्केन है, तो इसलिए इसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा ब्रोमोमीथेन। मैं आईयूपीएसी नेम अभी लिख नहीं रहा क्योंकि कॉमन नेम पे डिस्कशन है। तो इसी का आईयूपीएसी नेम होगा ब्रोमोमीथेन यूजिंग दैट पैटर्न। और अब इसका आप कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो कॉमन नेम का पैटर्न है अल्काइल हैलाइड, तो आपने लिखा मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसलिए डोंट नीड टू कंफ्यूज अबाउट इट। तो ये पैटर्न याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड इसका मेन पैटर्न है। तो आपने इस पैटर्न के ऊपर इसका यहाँ पे नाम रखना है, तो उसको जो है भाई वो ध्यान में रखना, ये इसका कॉमन नेम है। सही जी। सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो सिंपल एग्जांपल से इसको सारे के सारे समझ लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से नंबर 2 पे आपके पास जैसे जनाब अभी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल C2H5Cl, इसका कॉमन नेम रखना है। जब आप इसका कॉमन नेम रखेंगे तो ये अल्काइल हैलाइड का पैटर्न है, तो 2 कार्बन का अल्काइल है, तो 2 को ईथ पढ़ते हैं, तो ईथ से क्या हो जाएगा जी? ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया, दिया हमजा कशिश, सही सही, शाबाश बच्चों शाबाश। तो ईथ पढ़ते हैं तो ईथ से बन जाएगा इथाइल, और Cl का नाम आप क्लोराइड करके लिखेंगे, तो इथाइल क्लोराइड जो है वो इसका यहाँ पे बनेगा कॉमन नेम। ठीक हो गया? तो ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम बनेगा। सही। अच्छा, इसी तरीके से सिर्फ देखते जाना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, देख के समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर जो है वो यूं चल रहा है, ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक हो गया? इसका नाम रखना है। तो इसका जब नाम रखेंगे तो देखो नाम, अच्छा एक बात ये बताता चलूं, जब हम आईयूपीएसी नेम रखते हैं तो उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, नंबरिंग करते हैं, नेम रखते हैं, यही होता है ना आईयूपीएसी में। कॉमन नेम में ना लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, ना नंबरिंग करनी होती है, सिर्फ डायरेक्ट नेम रखना होता है। तो इसलिए जब आप इसका नेम रखेंगे तो आप इसका नेम डायरेक्टली रखेंगे। तो आपने करना क्या, आपने चेक करना है कि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं वो काउंट करें और नेम रख दें। तो भाई अगर आप टोटल कार्बन काउंट करें तो टोटल कार्बन इसके अंदर आ रहा है 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 3 को हम पढ़ते हैं क्या? प्रोप। तो प्रोप से क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। देखते जाना, पूरी बात बाद में बताऊंगा। प्रोपाइल, उसके बाद हेलोजन Cl है, हेलाइट के पैटर्न पे नाम लिखेंगे, तो हेलाइट के पैटर्न पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा क्या? क्लोराइड। कोई लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन नहीं करनी, कोई नंबरिंग नहीं करनी, सीधा सीधा नेम रखना है, प्रोपाइल क्लोराइड। सही है? लेकिन ऑब्जर्व करें, अभी मैं इसमें क्या क्या कहानी ऐड करूंगा, ऑब्जर्व करते जाइएगा। अच्छा, इसी तरह से जरा 3 एग्जाम्पल और ऐड करता हूं, सिर्फ देखें, कुछ ना करें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये वाला है, ऐसे चल रहा है, कैसे? ऐसे, CH3 CH2 C CH3 H, उसके आगे Br। अब जैसे इसका नाम रखना है, ठीक है, कोई लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन नहीं, कोई नंबरिंग नहीं, डायरेक्ट नाम, क्योंकि कॉमन नेम चल रहा है। तो आपने नाम रखने में क्या करना है? टोटल कार्बन काउंट करने हैं, कितने आ रहे हैं, ब्रांच ब्रांच सब मिला के टोटल कार्बन आइटम कितने आ रहे हैं, आपने ये काउंट करना है। तो टोटल कार्बन, बिल्कुल जी हमजा, आबिद अभी छोड़ते हैं आप, आबिद मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं समझाता आ रहा हूँ, देखते जाए। तो अगर आप टोटल कार्बन की बात करें तो टोटल इसमें 4 कार्बन के एटम्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन के एटम्स हैं। तो 4 को हम पढ़ते हैं क्या? ब्यूट। तो इसलिए ये ब्यूट से यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ब्यूट से बन जाएगा ब्यूटाइल। और फिर जो बी आर है इसका नेम आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम बनेगा। सही। देखते जाना अभी इसी तरीके से, आबिद भाई देखते जाए, अभी अभी कोई आंसर नहीं करूंगा। इसी तरीके से अगर आप
आपको ये स्ट्रक्चर दिया जाए ऐसे, ठीक है, और इसके बारे में पूछा जाए कि भाई इसका नाम क्या होगा, ठीक है जी, इसका नाम क्या होगा, तो भाई अब बात क्या है, इसमें आप टोटल कार्बन काउंट करेंगे कि कितने कार्बन इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम इसमें यहाँ पर टोटल कार्बन के एटम्स काउंट करें तो अगेन इसमें टोटल कार्बन ब्रांच ब्रांच सब मिला के 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन के एटम्स इसमें अभी भी आ रहे हैं। तो चुनाचा इसका जो नाम बनेगा, ये नाम बनेगा अगेन क्या, 4 कार्बन है तो आपने लिखा ब्यूटाइल, और उसके आगे आपने लिख दिया क्या, ब्रोमाइड, तो ये हो गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब वही पहली बात तो वही जहन में आ गई कि सर नंबर 4 वाला भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, नंबर 5 वाला भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब ये क्या बात हो गई, दो कंपाउंड के नाम सेम आ गए, ऐसा लोग किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। भाई अब देखो बात यहाँ पे कहने की क्या है, अब बात को समझो, जो बात अब मैं समझाने जा रहा हूं। अगर आपके पास कंपाउंड में जस्ट 1 कार्बन है या 2 कार्बन है, स्टार्टिंग की 2 एग्जांपल्स, तो नाम डायरेक्ट हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, फला 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 फला। लेकिन अगर कंपाउंड में मोर देन 2 कार्बन एटम्स आ जाए, जैसे एग्जांपल नंबर 3, इसमें 3 कार्बन है, एग्जांपल 4 में 4 कार्बन है, एग्जांपल 5 में 4 कार्बन है, तो अगर कंपाउंड में मोर देन 3 कार्बन एटम्स आ जाए, तो 3 से सॉरी मोर देन 2 कार्बन एटम आ जाए, 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स आ जाए, तो जब 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स आएंगे तो वहां पर आपने लाजमी तौर पे कंडीशन बतानी है कि कंडीशन कौन सी लग रही है, प्राइमरी की लग रही है, सेकेंडरी की लग रही है, टर्शरी की लग रही है, आईएसओ की लग रही है, न्यू की लग रही है। ये कंडीशन बताना उस वक्त लाजमी है जब स्ट्रक्चर में 2 से ज्यादा कार्बन एटम आ जाए तब। तो फर्स्ट और सेकंड में तो कंडीशन नहीं बता रहे हम, मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, 1 कार्बन है 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन वाला हमेशा प्राइमरी होता है, कंडीशन नहीं बताते। लेकिन थर्ड फोर्थ 5 में मोर देन 2 कार्बन एटम्स हैं, तो इसलिए उसमें कंडीशन बताना लाजमी है। तो इसलिए अब कंडीशन कैसे बताएंगे, देखें कंडीशन बताने के लिए सबसे पहला काम आपने अल्फा कार्बन ढूंढना है। देखो इन तमाम कंडीशन में हमने अल्फा कार्बन की बेस पे बात की है ना बच्चों, कि भाई ये अल्फा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन था, उसके सराउंडिंग में क्या था, हमने ये सारी बातें की हैं। तो इसलिए अब देखो कंडीशन बताने के लिए अल्फा कार्बन ढूंढेंगे। अल्फा कार्बन वो होगा जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास ये हैलोजन है, ये जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा। अब अल्फा के 2 साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे कार्बन की चेन है। जब अल्फा कार्बन के 2 साइड्स पे हाइड्रोजन होंगे और एक साइड पे कार्बन की चेन बनेगी, तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है किस किस का, ये स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पे प्राइमरी का, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही होता है, अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक साइड पे कार्बन की चेन है। ये स्ट्रक्चर बन सकता है आइसो का, उसमें भी अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक साइड पे कार्बन की चेन है। और ये स्ट्रक्चर हो सकता है नेओ का, उसमें भी अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक साइड पे कार्बन की चेन है। अब ये बनेगा क्या, प्राइमरी आइसो या न्यू, तो मैंने डिफरेंस क्या समझाया कि अगर एक साइड पे कार्बन की चेन स्ट्रेट चल रही है विदाउट ब्रांच तो वो प्राइमरी बनेगा, और अगर उस चेन में एक ब्रांच आ गई तो वो आइसो बनेगा, फिर इससे अगर उसमें 2 ब्रांचेस आ गई तो वो न्यू बन जाएगा। ये डिस्कस हुआ है, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप लोग बच्चों। छोटा करूं उसको, सारा एक साथ नजर आ जाएगा लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये सही है, चलो बड़ा करके देख रहे हैं, छोड़ो। अच्छा तो बात यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि भाई आपके पास ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है। अब अल्फा कार्बन की जो एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही है, वो कार्बन की चेन बगैर किसी ब्रांच के आ रही है, यानी वो एक स्ट्रेट चेन यहाँ पे चल रही है। तो अगर विदाउट एनी ब्रांच आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 1 डिग्री है, सही कह रहे हैं हमजा। लेकिन इसका नाम कैसे रखेंगे बता रहा हूं, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी है, और जब प्राइमरी होता है तो प्राइमरी का नाम
हम यहाँ पे नॉर्मल करके लिखते हैं, यानी हम लिखते हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल मतलब N, सही है, प्राइमरी को नॉर्मल पढ़ा जाता है। अब ये चीज अब मैं हेडिंग में ऐड करूंगा, इससे पहले हमने ऐड नहीं की है। तो प्राइमरी को नॉर्मल करके नाम लिखा जाता है। तो अगर कोई कंपाउंड प्राइमरी की फॉर्मेशन में आ रहा है तो आप उसको नाम प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड करके लिख दें, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये है कि उसको नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड करके लिखा जाएगा। डिग्री शो करने की जरूरत नहीं हमजा, इसमें आप डिग्री शो ना करें, करना चाहे तो कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आप वैसे नहीं लिख सकते कि 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, इस तरह से नहीं लिख सकते इसको, ये गलत हो जाएगा, आपने नॉर्मल करके लिखना है। सही है, ऑब्जर्व करें, कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करें, सिर्फ देखते जाइएगा, आई होप समझ में आएंगी बातें। अच्छा, इसी तरीके से यहां पर नंबर 4 वाला, इसका नाम रखना है। अब इसमें क्या होगा कि भाई नाम तो रख चुके हैं हम, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो हो गया। अब सिर्फ कंडीशन बतानी है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइसोनियम। तो इसमें क्या है जी, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन अल्फा, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन को ऑब्जर्व करें, क्या बात है कशिश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। दिया, फरीहा, समझ में आ रहा है बेटे? जी आबिद, वेरी गुड वेरी गुड, दिया शाबाश, हाँ सही है। अच्छा अब अच्छा मुझे तो समझाने दो ना, एक मिनट समझाने दो ना, सुहेब भाई अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मुझे समझाने दो जरा। अच्छा तो बात क्या है कि भाई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अल्फा कार्बन है। जब अल्फा कार्बन के दो साइड्स पे कार्बन की चेन होगी, जैसे ही अल्फा कार्बन है, इसके यहां पर भी कार्बन की चेन है और इसके ऊपर भी कार्बन की चेन है। जब अल्फा कार्बन के दो साइड्स पे कार्बन होते हैं तो हमने पढ़ा था कि इसको पढ़ा जाता है सेकेंडरी। ये मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया हुआ भी स्ट्रक्चर है कि भाई ये आपके पास अल्फा कार्बन है, इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें ठीक से, ये आपके पास अल्फा कार्बन है। जब इस अल्फा कार्बन के दो साइड्स पे कार्बन की चेन होगी तो इसको यहाँ पे नाम दिया जाएगा सेकेंडरी का, ठीक हो गया। तो इसलिए आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है, क्लास के बाद बैठ के ऑब्जर्व करना इस पूरे लेक्चर को। तो भाई ये आपके पास जो है वो सेकेंडरी की फॉर्मेशन है, क्योंकि अल्फा कार्बन के दो साइड्स पे कार्बन की चेन चल रही है, तो इसलिए ये जो फॉर्मेशन बनेगी सेकेंडरी की बनेगी। तो उसने करना क्या है, करना कुछ भी नहीं, आपने खाली नाम से पहले सेकेंडरी का इजाफा कर देना, दैट्स इट, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका बनेगा कॉमन नेम। कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं, कोई नंबरिंग नहीं, सीधा सीधा कॉमन नेम ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा जी, अगला वाला नाम तो अगले वाले का आ चुका है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड नंबर 5 वाले का, लेकिन कंडीशन बतानी है। कंडीशन कैसे बताएंगे जी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के तीनों साइड पे कार्बन चल रहा है इस दफा। जब अल्फा कार्बन के तीनों साइड्स पे कार्बन होगा जी, आंसर आ गया जी, वेरी गुड जी, कशिश जी, आबिद जी, हया जी, दिया जी, हमजा जी, कहाँ हो जी? अरे हमजा ने पूरा नाम लिख दिया, हमजा टाइम ले रहा था नाम लिखने के लिए। फरिया बेटा, वेयर आर यू? आजा भाई। तो अल्फा कार्बन के तीनों साइड्स पे जब कार्बन होगा तो उसको पढ़ा जाएगा टर्शरी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको पूरा टर्शरी नहीं लिखना, आपने खाली लिखना है टर, ठीक है, टर करके लिख देना है। तो ये टर ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आई मीन कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। जी फरिया, वेरी गुड फरिया, तुम्हारा पहला आंसर आया सुबह से, मैंने कहा पता नहीं ऐसा तो नहीं आज स्लीपिंग मोड है। चले, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है ये यहाँ पे इसका कॉमन नेम होगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी ऑब्जर्वेशन के गेम और हैं, जो 5 फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की अभी और कहानियां हैं, तो उसके ऊपर की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसको देखें। नेक्स्ट यूं है बेटा कि अगर ऐसा है, ये 3 पढ़ने में आ रहा है ना थोड़ा, ऐसा है, चलें यूं चल रहा है कुछ, ऐसा है, इसका नाम रखना है। तो इसमें इसको मैं एक मिनट बस थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। इसका नाम मैं चाहूंगा कि एक नज़र आप लोग ट्राई लगाएं पहले, मैं फिर वहीं से फिर एक्सप्लेन करूंगा। फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो जहन में ना उसकी मैं ऊपर स्लाइड कर नहीं सकता, आप उसको देखें। इसकी पहले एक ट्राई लगाएं, यानी पहले इसका नाम रख दें कि क्या है, जितने भी कार्बन है उसको काउंट करके, उसके बाद फिर कंडीशन उसके पहले लगा दें कि भाई कंडीशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आइसोन्यूम,
तो जरा एक ट्राई तो लगाएं पहले इसको खुद से, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओह वेरी गुड फरिया, फुल फॉर्म में आ गई, शाबाश शाबाश, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड बेटा। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? दिया, हमजा, वेरी गुड। अरे हमजा तुम क्या स्पेलिंग लिखते हो, लेकिन चलो सही है, वेरी गुड। आबिद, शाबाश शाबाश। सही हो गया जी, सही हो गया, सही हो गया। लेकिन हमजा, एक मिनट हमजा, एक मिस्टेक की है हमजा, मैंने तेजी से पढ़ता हुआ निकल गया। हमजा आप कार्बन जरा दोबारा से काउंट तो करें एक नजर। सबका सही है हमजा, आप एक नजर काउंट कर लें। हाँ, 5 को प्रोपाइल नहीं पढ़ते हैं, 5 को पेंटाइल पढ़ते हैं बेटे, शाबाश, वेरी गुड। तो ठीक हो गया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पिक कर लेते हैं, शाबाश। तो बात वही है, ये आपके पास हैलोजन, और ये जिस कार्बन से अटैच, ये कार्बन अल्फा, अल्फा के दो साइड पे हाइड्रोजन, अल्फा के दो साइड पे हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी होता है, आइसो होता है, या फिर नियो होता है। एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही थी, अब एक साइड पे जो कार्बन की चेन चल रही है वो स्ट्रेट चेन होती तो प्राइमरी हो जाता, उस चेन में वन ब्रांच होती तो आइसो हो जाता। अब उस चेन में क्योंकि दो ब्रांचेस हैं तो ये नियो बनेगा, तो आपने इसकी कंडीशन यहाँ पे लिख दी नियो। टोटल कार्बन आपने फिर खुद से काउंट कर लिए थे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 को लिखेंगे पेंटाइल, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हैलोजन आपके पास है आयोडीन, तो आपने लिख दिया इसको आयोडाइड, तो न्यू पेंटाइल आयोडाइड, ये इसका यहाँ पे बनेगा कॉमन नेम, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सबका यही आया हुआ है, और बहुत अच्छी बात है कि यही आया हुआ है, सेम आया हुआ है। सोएब भाई घर में ट्राई करो इसको, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, पढ़ा है ना ये। अच्छा जी, एक और ट्राई कर लेते हैं क्योंकि अभी 3 4 मिनट है मीटिंग के एंड होने में, तो एक दो और ट्राई कर लेते हैं, फिर मैं ब्रेक लेके आपका होमवर्क का क्वेश्चन निकाल के देता हूँ। जनाब, एक ये वाला करके देखेंगे, एक हल्का सा ट्विस्ट दूं बेटा, एक हल्का फुल्का ट्विस्ट, ऐसा वाला, ऐसा, सही से करना, ठीक है। बस अल्फा कार्बन पकड़ के लॉजिक लगा दें, छोड़ देंगे दिखता कैसा स्ट्रक्चर है, अल्फा कार्बन ढूंढ लें, उसके आगे खुद ही समझ में आ जाएगा जनाब, ये करके दिखाएं। अच्छा जी, इसमें जो आंसर्स आ रहे हैं, फरिया का आंसर आया, ठीक है जी। कशिश कार्बन दोबारा से काउंट करें, हमजा आप भी कार्बन काउंट करें दोबारा से, दिया का आंसर सही आ गया, आबिद का आंसर सही आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। कशिश और हमजा, एक बात मैं आपको रिमाइंडर दे दूं यहाँ पे कि आपके पास जो है ना वो टर्शरी की जो सीरीज होती है वो 4 कार्बन से स्टार्ट होती है। हाँ सही है, करेक्शन बिल्कुल सही की है। कभी भी याद रखें कि टर्शरी प्रोपाइल एग्जिस्ट नहीं करता, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी जो है वो ब्यूट से स्टार्ट होता है, सही है, टर्शरी ब्यूटाइल एग्जिस्ट करता है, टर्शरी प्रोपाइल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में देख रखिएगा, ठीक है ना, तो उसके देख रहे हैं। तो सही है बच्चों, फिर इसका मतलब है कि इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मैं नाम खाली लिख देता हूँ ताकि जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो खुद से उसको ट्राई कर लें। तो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करके पहले तो नाम इसका रखें खुद से, और उसके बाद वो कर लीजिएगा क्या है, ठीक है। फरूख कहाँ, फरूख मीटिंग एंड होने वाली, ऊपर क्या दिखाऊं, ऊपर तो बहुत कुछ लिख दिया मैंने, ये ये लिखा हुआ है फरूख भाई। फरूख इसको मैं अपलोड कर देता हूँ ना, अभी मैं अभी क्लास के बाद 3 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं इसको हाथ के हाथ अपलोड कर दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है।
आप देख लें, या बल्कि एंड में अपलोड करूंगा, लेक्चर इसी पे चलेगा। तो इसका नाम जो फाइनली है वो नाम यहाँ पे बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये इसका यहाँ पर जो है वो कॉमन नेम बनेगा, ये इस तरह से होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं ब्रेक के बाद इसकी एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम जरा आगे निकलते हैं, ठीक है जी। तो चलें एक ब्रेक लेते हैं और 4 मिनट्स के बाद जो है इसको हम रीज्वाइन करते हैं।